आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और आज एक बार फिर नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहले भी एक बार ये पूरी कार्रवाई हुई थी और आज एक बार फिर से ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये पूरा विवाद जिसकी जड़ एक बार फिर से श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी के पेड़ लगाने से शुरू हुआ। दरअसल श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर जो डिमोलिश किया गया था, उसके बाहर जो एरिया बचा था, एक बार फिर से वहां पर श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने पेड़ लगा दिए थे, जिसको लेकर वापस से इसे हटाने की मांग उठने लगी थी और नोएडा प्राधिकरण की ओर से बकायदा 27 सितंबर को एक नोटिस जारी किया गया था। 48 घंटे की मोहलत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जब लोग नहीं माने तो एक बार फिर से बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब तक लगभग 10 मेजर कंस्ट्रक्शन जो लोगों ने अवैध रूप से बना रखे थे, अपने घरों के बाहर इंक्रोचमेंट कर रखी थी, उसे ढहा दिया गया है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर से डिमोलिश करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर हो रही है। जो आज उन्हीं घरों के बाहर के इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है जहां पर बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण किया गया था। हालांकि जब यहां के लोगों से हमने बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने बिल्डर को इसके लिए पैसे चुकाए हैं। बिल्डर की परमिशन के साथ ही ये जो तोड़फोड़, जो ये टीन शेड लगाकर उन्होंने निर्माण किए थे, बाउंड्री वॉल्स बनाई थी, बिल्डर की परमिशन के साथ ही बनाई थी। फिर ऐसे में ये इंक्रोचमेंट कैसे हो सकता है, ये सवाल यहाँ के रहने वाले लोगों का है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। अब तक लगभग 10 से ज्यादा है घरों के बाहर जो इंक्रोचमेंट है अवैध रूप से, उसे हटाया जा चुका है। जब यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, कुछ लोग इस बात को मान रहे हैं दबी जुबान कि अगर अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट है, इलीगल है, तो उसे बेशक तोड़ा जाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब अनु त्यागी के घर के बाहर पेड़ों को गिराने के लिए नोएडा अथॉरिटी की टीम पहुंची, बुलडोजर पहुंची, तो उनकी पत्नी अनु त्यागी, साथ ही उनकी मां और बहन पेड़ों के सामने खड़ी हो गई। पेड़ गिराने के लिए वो मान नहीं रही थी। उनका लगातार यही कहना था कि अगर हमारे पास एनओसी है तो फिर ये इलीगल कैसे हो सकता है, पेड़ पौधे आप हमारे ऐसे नहीं गिरा सकते हैं। हालांकि लगभग उन्होंने अपने घर के बाहर 15 पेड़ लगाए थे, जिनमें से 12 पेड़ों को ढहा दिया गया। अभी 3 से 4 पेड़ वहां पर बचे हुए हैं और उनके घर के ठीक 4 घर के बाद ये घर जहां पर अवैध रूप से जो निर्माण किया गया था उसे तोड़ दिया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी, एक्शन चल रहा है। यहाँ के निवासियों से भी हम आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनका लगातार यही कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। जब हमने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी से खुद बातचीत की, समझना चाहा, तो उन्होंने कहा कि परमिशन दी गई है। पता नहीं लोग ऐसे कैसे कह रहे हैं, लेकिन 27 तारीख को बकायदा नोटिस थमाई गई थी। जिन जिन घरों के बाहर इंक्रोचमेंट है उन्हें ये चेतावनी दी गई थी, आप इसे हटा लीजिए, अन्यथा इसे डिमोलिश कर दिया जाएगा। जब लोग नहीं माने तो फिर बुलडोजर वाली कार्रवाई करनी पड़ी है। हालांकि जो यहाँ के रहवासी हैं वो इससे बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये बदले की भावना के चलते कार्रवाई हो रही है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 बुलडोजर अभी भी इस प्रेमाइसेस में मौजूद हैं, जबकि 10 से 12 ट्रक्स को बुलाया गया है जो पूरी डेबरी को भरकर यहाँ से लेकर जाएंगे। एक बार मैं बोलूंगी, शिशिर एक बार आप पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिए। इधर देखिए अनु त्यागी और श्रीकांत त्यागी का घर, एक बुलडोजर अभी भी उनके घर के पास ही खड़ा है। वहां की अब मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए भारी संख्या में जो सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया है और पुलिस की मौजूदगी में डिमोलिशन की कार्रवाई लगातार जारी है। ये सीधी तस्वीरें देखिए, यहाँ पे इस पूरी लाइन की अगर मैं बात करूँ, इस लेन में अब तक 4 से 5 घरों के बाहर के इंक्रोचमेंट को पहले ही हटाया जा चुका है और अभी भी इंक्रोचमेंट हटाने का जो काम है वो चल रहा है। 2 जेसीबी, 2 बुलडोजर आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, जबकि एक बुलडोजर जो दूसरी तरफ तोड़फोड़ कर रहा था वो बाहर था, डिमोलिश कर चुका है। और श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर की एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये वो पेड़, ये वो सभी पेड़ जिन्हें आज तोड़ा गया है, जिन्हें गिरा दिया गया है। लगभग 10 से 12 पेड़ों को आज गिरा दिया गया है और जो छोटे मोटे इंक्रोचमेंट हैं उन्हें आज डिमोलिश नहीं किया जाएगा। हालांकि इसी बीच उन लोगों को समय दिया गया है जो लोग खुद अपने इंक्रोचमेंट को हटाना चाह रहे थे। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने उन्हें मोहलत दी कि आप अपने वर्कर्स बुलाइए और इसे हटा लीजिए, तो कुछ लोगों ने अपने इंक्रोचमेंट खुद भी हटाए हैं। अब श्रीकांत त्यागी की मां यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना है आपका? मेरा तब यही कहना कि सब तोड़ दें, अब जब हमारे टूट गए तो यही कहना, बस सब टूट जाए। अब हमें कोई गम नहीं, हमारा तोड़ ही दिया। और जब हम सोच रहे सबके बच जाए, पर लेकिन इन लोगों ने हमारे पेड़ ही पाड़ दिया। तब हमें यही कहना कि सबके टूटने चाहिए। अब बस कोई नोटिस नहीं मिला था हमारे को, तो नोटिस है ही ना, कुछ भी नोटिस ना है। जबरदस्ती 32 मिनट में महेश शर्मा के कहने से सब तोड़ दिया।
महेश शर्मा कहने से तोड़ा हमारा एकदम। आज सांसद ना आया यहाँ, जब तक सांसद आगा फट देनी है, आज ना आया। देखिए अब ये जो बुलडोजर ये बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर लगभग आज की कार्रवाई समाप्त होने को आई है, ये बुलडोजर्स बाहर जाते हुए। लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किस तरीके से किया गया था। पुलिस की मौजूदगी में लगातार यहाँ पर जो डिमोलिश करने की कार्रवाई वो की जा रही थी। और अभी जैसे कि मैंने आपको आगे की तस्वीरें दिखा दूं जहां पर डिमोलिश और जगहों पर किया गया है। एक बड़ा कंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि घर के बाहर काफी दूर तक एक बाउंड्री बनाई गई थी आगे, जिसे तोड़ा गया है। यहाँ के रहवासियों से भी हम बातचीत करेंगे और वो इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं वो भी आगे समझेंगे। लेकिन अब आज की कार्रवाई लगभग अपनी समाप्ति की ओर। और शिशिर, एक बार आप ये तस्वीर भी दिखा दीजिए। यहाँ पर देखिए टीन शेड बकायदा लगाया गया था घर के बाहर, बालकनी के बाहर एक बाउंड्री वॉल, उसके ऊपर टीन शेड, इसे भी तोड़ दिया गया है, इसे भी ढाया गया है। और इसके अलावा आगे अगर हम धीरे धीरे जाकर तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर एक बड़ा बाउंड्री वॉल आगे तक निर्मित की गई थी, जिसे तोड़ दिया गया है। काफी तादाद में यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए गए थे, उन्हें भी गिरा दिया गया है, यहाँ के पेड़ पौधों को भी गिराया गया है। तो देखिए आज बड़े पैमाने पर कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण की ओर से की गई थी। बकायदा जो आला अधिकारी हैं नोएडा प्राधिकरण के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन लगातार लोग यही दलील दे रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर नोटिस था तो उनके घरों के बाहर चस्पा क्यों नहीं किया गया। और देखिए यहाँ पर पानी निकलता हुआ, शायद जो पानी की पाइप थी वो भी इस डिमोलिश के बाद फट गई है। देखिए ये भारी तादाद में आप घर अगर देखेंगे तो काफी दूर पर घर है, लेकिन घर के काफी दूर तक ये जो बाउंड्री वॉल है वो बनाई गई थी। चलिए यहाँ के रहवासियों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, कोई नोटिस मिला था आप लोगों को? नहीं मैम, कोई नोटिस नहीं मिला। सुबह से हम यही बोल रहे हैं और फिर भी लोग अवैध निर्माण दिखा रहे हैं। किस चीज का अवैध निर्माण? नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी लगातार यही कह रहे हैं कि हमने 27 तारीख को नोटिस दिखा दें, वो नोटिस लिखा हुआ हम बिल्कुल मान जाएंगे, दिखा दें। आज 30 तारीख का नोटिस सर्व कर रहे हैं, अभी तक मेरे पास ऑफिशियली पहुंचा भी नहीं। आज की डेट का नोटिस है जी, आप दिखा दीजिए, नोएडा अधिकारियों से बोलिए आप नोटिस दिखा दें 27 तारीख का, तो हम ये पूरे तोड़ने को हम जायज मान लें। लेकिन जो निर्माण था क्या ये किसी की परमिशन के साथ था? जी नहीं, ये निर्माण बिल्डर ने करके दिया है और ये दीवार इन्होंने नहीं बनाई है, ये बिल्डर ने करके दिया है। इस पे पूरा नोएडा अथॉरिटी का अप्रूवल लगा हुआ है। हमने किसी ने कोई दीवार नहीं बनाई है, हम लोगों ने सिर्फ उसको कवर किया शेड के थ्रू, क्योंकि ऊपर से बहुत गंदगी गिरती है, कभी सीरिंज गिरती है, एक दिन तो पत्थर गिर गया है, तो हम अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। एक शेड डालना कौन सा बड़ा गुनाह हो गया? सारी दिल्ली, सारे नोएडा, सारे यूपी में, बाय आवर सोसाइटी, ओनली बिकॉज देयर इज अ पॉलिटिकल रीजन व्हाई वी आर टारगेटेड ना। आप पीछे क्या पॉलिटिकल रीजन? नोएडा अथॉरिटी से ये पूछिए कि नोएडा अथॉरिटी सिर्फ हमारी सोसाइटी क्यों, और कहीं शेड नहीं डले हुए? किसी नोएडा की सोसाइटी में शेड नहीं डले, एक एक सोसाइटी में डले हुए हैं, उनको भी सब। अच्छा, जो आज की डेट का नोटिस मिला है, क्या आप मुझे दिखा सकती हैं कि आज की डेट का नोटिस? नहीं है, मुझे तो ऑफिशियली नहीं मिला है, मेरे को तो किसी ने ऐसे फॉरवर्ड किया है कि देखो उन लोगों ने ये वाला। आप क्या एक बार मुझे दिखा सकती हैं क्या नोटिस आपको फॉरवर्ड किया गया है आज की डेट का, जो नोटिस आप बता रही हैं कि मिला है? इट्स नॉट मिला, इट्स फॉरवर्डेड टू मी। हाँ देखिए, एक नोटिस एक बार आप अपने फोन का ब्राइटनेस बढ़ा दे तो मैं बेहतर तरीके से दिखा पाऊंगी। तो देखिए एक बार ये मैं फोन के जरिए दिखाने की मैम कोशिश एक बार कैमरे की तरफ, ये देखिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से। देखिए इसमें जो डेट हालांकि मेंशन मुझे नहीं नजर आ रही है, ये ऊपर ये देखिए मैडम जो डेट, हाँ तो यहाँ पर 30 तारीख की जो डेट वो मेंशन यहाँ पर की गई है, ध्वस्तीकरण का आदेश। तो आज की डेट का नोटिस इस सोसाइटी के ग्रुप में कुछ लोगों ने बताया है कि दिया गया है। और देखिए इसमें लिखा है कि फ्लैट नंबर 004 में जो अवैध निर्माण है उसे डिमोलिश किया जाएगा। और ये जो नोटिस वो आज की डेट का मिला है। और यहाँ के लोग लगातार यही कह रहे हैं कि 27 तारीख को हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया है, अवैध तरीके से ये जो ढाने की कार्रवाई है वो की गई है। जब हमने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से लगातार सवाल पूछा, उनका यही कहना है कि पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है। एक बार मैं फिर से तस्वीरें दिखा दूं, अब यहाँ पर डिमोलिश करने की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, बुलडोजर्स जा चुके हैं और एक बार फिर से ये घर
जिसके बाहर काफी दूर तक ये बाउंड्री वॉल बनी हुई थी। हालांकि लगातार यहाँ के लोग यही दावा कर रहे हैं कि ये बिल्डर की ओर से बनाई गई थी, इसमें उनका कोई हाथ नहीं था। बिल्डर ने ही ये पूरी बाउंड्री वॉल्स बनाई थी, बाकायदा इसके लिए उन्होंने अलग से बिल्डर को भुगतान किया है और ये वैध तरीके से उनके पास सारे कागजात हैं। बुलडोजर अब यहाँ से निकल चुके हैं। 3 बुलडोजर हमें यहाँ पर दिखाई दिए जो लगातार करीब 12 से 13 घरों के बाहर जो इंक्रोचमेंट थे उन्हें हटाया गया है और अब जो माइनर कंस्ट्रक्शन लोगों ने अपने घर के बाहर किए हैं उन्हें चेतावनी दी गई है कि आप लोग हटा दें, अन्यथा डिमोलिश की कार्रवाई वहां भी की जाएगी। आज उन्हीं जगहों को डिमोलिश किया गया जहां पर बड़े तौर पर कंस्ट्रक्शन थे। मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि घर के काफी दूर तक लोगों ने बाउंड्री वॉल्स बना रखी थी, टीन शेड्स बना रखे थे, हॉल बना रखे थे और वहीं पर कार्रवाई की गई है और अब लगभग खाली हो चुका है ये पूरा एरिया। यहाँ से देखिए, हालांकि अभी पुलिस के लोग जरूर हमें वहां पर श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर नजर आ रही है और मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ के जो लोग अभी तक हमें बाहर नजर आ रहे थे वो भी अपने घरों के भीतर जाने लगे हैं और सीधी तस्वीरें इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद क्या स्थिति है। हालांकि अब थोड़ा शांति का माहौल जरूर है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी जब पेड़ के सामने खड़ी थी, लगातार समझाने की कोशिश और 6 तस्वीरों के जरिए समझिए जो डिमोलिश की कार्रवाई की गई है। पहला घर तोड़ा गया, दूसरा घर, तीसरा घर और ऐसे एक के बाद एक लगभग 12 घरों को तोड़ा गया। लगातार हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि जो मेजर कंस्ट्रक्शंस थे, जो बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट थे, आज सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई की गई है। ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। 16 अवैध निर्माण को आज ढहाया गया है। श्रीकांत त्यागी की पत्नी ने कॉमन एरिया में ये जो पेड़ लगाए, ये एक बार पेड़ों की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि इन पेड़ों को तोड़ा गया था। इन पेड़ों को गिराने नहीं दे रही थी, वो लगातार पेड़ों को पकड़कर खड़ी हो गई थी और नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उन्हें लगातार समझाइश दे रहे थे कि ये हटाना जरूरी है, ये कार्रवाई की जाएगी और पूरा प्रोसीजर फॉलो करके ये कार्रवाई की जा रही है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आज के इस पूरे डिमोलेशन की कार्रवाई के बाद की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पूरा ड्रामा आपको याद होगा, पेड़ लगाने से ही पूरी बात की शुरुआत हुई थी। जब पहली बार ये पेड़ लगाए जा रहे थे, श्रीकांत त्यागी की जो पड़ोसी हैं वो महिला नीचे आई और पेड़ लगाने से रोकने लगी। इसके बाद आपने गाली गलौज का वीडियो देखा जिस पर श्रीकांत त्यागी को 68 घंटे के बाद अरेस्ट किया गया और उन्हें कई महीने जेल में काटने पड़े। हालांकि अब वो जमानत में रिहा हो चुके हैं, लेकिन ये डिमोलिश जब उनके घर के बाहर किया गया था वो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। अभी तक वो पूरा जो डिमोलिशन के बाद डेब्री निकला उसे हटाया नहीं गया और अब ये पेड़ एक बार फिर से उनकी ओर से लगा दिए गए थे जिन्हें आज फिर ढहा दिया गया। हालांकि जो साइड के पेड़ हैं उन्हें छोड़ा गया है, लेकिन जो बीच में पूरे पेड़ लगे थे उन्हें गिरा दिया गया है। आज फिर से ये कार्रवाई हुई है और न सिर्फ आज श्रीकांत त्यागी के घर पर कार्रवाई हुई है बल्कि आज अलग अलग यहाँ के रहवासियों के घर पर भी कार्रवाई की गई है। एक बार मैं उधर की भी तस्वीरें दिखा दूं, शिशिर वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए, वहां भी बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की गई है। तो आज लगभग 16 घरों के बाहर जो इंक्रोचमेंट थे उन्हें हटाया गया है। ये तस्वीरें लोगों की देखिए जो यहाँ के रहवासी हैं। कई ऐसे भी लोग थे जो अपने कंस्ट्रक्शंस को खुद हटाना चाह रहे थे। जैसे ही यहाँ पर टीम पहुंची उन्होंने बुलडोजर को देखा तो कहने लगे कि वो खुद इसे हटा सकते हैं। तो इस पर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की ओर से उन्हें परमिशन जरूर दी गई कि वो अपने इस इंक्रोचमेंट को खुद हटा ले, अन्यथा बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो कई ऐसे भी लोग हैं जो इसे हटा लिए, लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यह है कि वो लगातार दावा ये कर रहे हैं कि हमें पहले से कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें 27 तारीख को कोई नोटिस नहीं मिला है। ये लगातार जरूर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा था कि 27 को नोटिस दिया गया है। उन्होंने नोटिस PDF फाइल भी दिखाई, लेकिन जो यहाँ के रहवासी हमें दिखा रहे हैं वो 30 तारीख यानी कि आज के डेट का वो नोटिस उन्हें मिला है। और ये सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से इस वक्त आप इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर अब देखिए बुलडोजर बाहर जा चुके हैं और ये कार्रवाई हो चुकी है समाप्त आज की। अब जो छोटे छोटे निर्माण कार्य हैं उन्हें भी आगे ढाया जाएगा। इस वक्त देखिए जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं मैं उनसे बातचीत भी करूंगी। आप लोगों को हटाने के लिए किसने बोला? इधर आके बात करिए मैम, एक बार इधर आ जाइए। तो देखिए यहाँ जो बाउंड्री वॉल के अंदर किसने हटाने बोला? मैम भी नहीं है यहाँ पर। पास आ जाइए थोड़ा। हेलो।
हाँ जी, सर और मैम है नहीं यहाँ पर। उन्होंने कॉल किया मेरे पास कि इसको हटा दो। कोई नोटिस मिला? नहीं, वो तो सर को ही मालूम होगा नोटिस की, तो मुझे तो खैर मालूम नहीं है कि हम आपको व्यर्थ में झूठ बोल के बताएं कि हमको नोटिस मिला या नहीं। तो देखिए वो ये बता रहे हैं कि उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन जो इस घर के ओनर हैं वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन उन्होंने अपने केयरटेकर्स को कॉल जरूर किया कि जो पेड़ पौधे हैं, जो बाहर चीजें निकली हुई हैं, उन्हें हटा लिया जाए। तो लिहाजा उन्होंने हटाना शुरू भी कर दिया है, लेकिन आज कई घरों के बाहर कार्रवाई करके ये संदेश जरूर नोएडा प्राधिकरण की ओर से दिया गया है कि डिमोलिश की जो कार्रवाई है वो लगातार होती रहेगी। और आज एक मैसेज दिया गया है, बड़े इंक्रोचमेंट को तोड़ा गया है। अहमदाबाद से गांधीनगर जाते वक्त रास्ते में प्रधानमंत्री का काफिला आज रुक गया। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना काफिला रुकवा दिया। पीछे से आ रही एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के बाद ही प्रधानमंत्री का जो कॉन्वॉय है वो रवाना हुआ। गुजरात में 2 दिन की यात्रा पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे दिन गांधीनगर में स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करने के बाद अहमदाबाद में पहली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद के इस समारोह का पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गांधीनगर के लिए रवाना हुआ था कि रास्ते में ही एक एम्बुलेंस को पीछे से आता देख प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें रास्ता दिया जाए। लिहाजा आप देखिए तस्वीरों में कि एम्बुलेंस किस तरह से फिर जब उसे रास्ता मिला तो आगे बढ़ गई। जम्मू और कश्मीर के बारामूला में 2 आतंकियों के मार गिराए जाने के बाद अब एक्शन तेज हो गया है। खुफिया इनपुट के आधार पर सेना, पुलिस और एसएसबी ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। मौके से एक AK-74U और 3 मैगजीन, एक पिस्टल मैगजीन और जिंदा कारतूस मिले हैं। आज बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।